हाय, हरे कृष्णा। दिस इज़ आकृति और मैं अभी कर रही हूँ पीवीबीएससी एनएसयू मेडिकल कॉलेज जबलपुर से। और मेरे इस चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का जो टॉपिक है वो हमारे हमेशा के टॉपिक से डिफरेंट है, क्योंकि आज हम कुछ इन्फॉर्मेटिव चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। ज़्यादातर इससे रिलेटेड जो भी क्वेरीज हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं, वो मुझे रिसीव हुए हैं। तो अभी मैंने सोचा कि मेरे पास टाइम है तो आप लोग को इसके बारे में जानकारी दी जाए, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जिनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता कि मुझे किस कोर्स में इन्वॉल्व होना है, मेरे लिए एक्चुअल में होगा सही क्या। बाद में जब वो जाते हैं किसी कोर्स में एडमिशन लेने के बाद उनको प्रॉब्लम आती है, फिर उन्हें पता चलता है कि नहीं, इससे बेटर भी हमारे पास चांसेस थे, हम इससे बेटर भी कुछ कर सकते हैं। सो आज हम इसी के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं। एंड आई एम ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर नॉर्सेट एग्ज़ाम। अपने पीवीबीएससी के साथ साथ मैंने कोचिंग कर रखी है। एंड मैंने नॉर्सेट का एग्ज़ाम भी दिया था, बट कुछ डॉक्यूमेंट इशू होने के कारण मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, एंड इसलिए मुझे करना पड़ा पीवीबीएससी। सो पीवीबीएससी के साथ साथ मैं भी नॉर्सेट का प्रिपरेशन स्टार्ट करूँगी। एंड आप लोग के लिए जो भी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें रहेंगी, जो मुझे लगेगा कि हाँ मुझे बता देना चाहिए, आप लोग को इन्फॉर्म करना चाहिए। एंड जो भी आपके डाउट्स, आपके क्वेश्चंस रहेंगे, मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि आंसर करूँ। एंड अपनी पढ़ाई के साथ साथ यूट्यूब भी मेरे लाइफ का पार्ट है, क्योंकि यूट्यूब से मुझे हेल्प मिलती है। तो कह सकती हूँ कि मैं शॉर्ट टाइम कंटेंट क्रिएटर भी हूँ। एंड ये करना कभी कभी इम्बैलेंसिंग हो जाता है, बट इन दो सब के बीच में हमें बैलेंस बना के चलना है अगर लाइफ को एक ट्रैक पे ले आना है। तो विदाउट एनी फर्दर डिले चलो सबसे पहले बात करते हैं कि हम किस चीज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं एक्चुअली। तो बेसिकली आज मैं बात करूँगी कि हमारे लिए कौन सा ऐसा कोर्स है जो बेटर है अगर हम नर्सिंग फील्ड में इन्वॉल्व होना चाहते हैं। तो विच वन इज़ बेटर, जीएनएम या फिर बीएससी नर्सिंग। सबसे ज़्यादा जॉब की प्रॉस्पेरिटी किस कोर्स में है ये भी हम जानेंगे, क्योंकि कोई भी कोर्स में इन्वॉल्व होने के पहले हमें सारी डिटेल उसकी लेनी चाहिए। एंड उसका बैकअप क्या है ये भी हमें ज़रूर ध्यान में देके उस कोर्स में इन्वॉल्व होना है, क्योंकि ज़रूरी है। हमारा टाइम, हमारा पैसा सब इन्वेस्ट होता है उसमें, सब बर्बाद होता है उसमें। तो इसलिए हम कोई भी अगर कोर्स में इन्वॉल्व हो रहे हैं तो उसका फ्यूचर की उसमें क्या क्राइटेरिया हो सकते हैं वो सब देखने के बाद ही हमें उस कोर्स में इन्वॉल्व होना है। एंड इन कोर्स करने के बाद सैलरी किस में ज़्यादा मिलती है, अगर हमने जेएनएम किया है तो जेएनएम के बाद हम आगे कोर्स कर सकते हैं क्या, बीएससी नर्सिंग किया है तो उसके आगे हम क्या कर सकते हैं, कौन सा कोर्स कर सकते हैं, ये सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सबको देना। तो अगर हम बात करें जीएनएम की, तो जीएनएम क्या है, जीएनएम डिप्लोमा है। वहीं पे अगर हम बात करें बीएससी नर्सिंग की, तो बीएससी नर्सिंग क्या होती है, डिग्री। मतलब बीएससी जो है वो डिग्री कोर्स है। अब देखो जो डिग्री कोर्सेस आते हैं ना उन्हें प्रोफेशनल कोर्सेज़ के रूप में माना जाता है, और इनका जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो कंपेयर टू जीएनएम अधिक होता है। मतलब 4 to 5 ईयर समथिंग लग जाते हैं बीएससी करने में। वहीं पे बात करें जीएनएम की, तो वो 3 ईयर्स की डिप्लोमा प्रोग्राम होता है। जीएनएम करने के साथ ही हमें जो है वो 6 मंथ की इंटर्नशिप भी कंप्लीट करनी पड़ती है। और हमें वहीं पे बीएससी के साथ हमें किसी भी इंटर्नशिप की आवश्यकता नहीं है। हम बीएससी नर्सिंग के बाद जस्ट एग्ज़ाम में, किसी भी एग्ज़ाम में अपियर होने के लिए एलिजिबल होते हैं। एज की बात करें ना तो दोनों में क्या है, 70 ईयर जो है वो क्या है, मिनिमम एज है। अब आती है बात कि हम इन कोर्स में अपीयर कैसे हो सकते हैं। तो देखो कोर्स में अपीयर होने के लिए एक तो आपको क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट्स के जो एग्जाम्स होते हैं उनको क्वालिफाइड करना पड़ेगा, ठीक है। एंड किसी किसी स्टेट में जो है वो डायरेक्ट एडमिशन भी होता है आपके परसेंटेज के बेस पे। जैसे कि अगर बात करूँ स्टेट की, तो उड़ीसा हो गया, हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, राजस्थान हो गया। एमपी में ऐसा कुछ नहीं है, मतलब एमपी में आपके परसेंटेज बेस से नहीं कराया जाता, लेकिन आपको इन स्टेट में डायरेक्ट एडमिशन मिल सकता है। उसका सवाल आएगा कि जीएनएम के बाद हमें कौन सा कोर्स करना चाहिए। तो देखो जीएनएम के बाद आप पीवीबीएससी के साथ जा सकते हो। आपका 3 ईयर्स का जीएनएम होता है एंड 2.5 ईयर समथिंग लग जाते हैं आपके पीवीबीएससी में, जिसे मैं अभी कर रही हूँ। मेरा जीएनएम था एंड मुझे पीवीबीएससी करना था, तो अभी मैं पीवीबीएससी जो है वो अपना कंप्लीट कर रही हूँ। तो आप भी जीएनएम के बाद पीवीबीएससी कर सकते हो। बट अगर यहाँ पे हम बीएससी नर्सिंग की बात करें, तो बीएससी नर्सिंग जो है वो 4 ईयर का कंप्लीट कोर्स होता है। उसमें किसी भी आपको एडिशनल कोर्स की ज़रूरत नहीं होती। आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, जंप कर सकते हो एमएससी नर्सिंग में। और अगर वैकेंसीज़ की बात करें कि जॉब प्रॉस्पेरिटी किस में ज़्यादा होती है, तो देखो जॉब प्रॉस्पेरिटी दोनों में ज़्यादा होती है। बट यहाँ पे जो बीएससी नर्सिंग वाले कैंडिडेट्स होते हैं ना, वो हम जेएनएम वालों से कैंडिडेट्स हैं ना, वो बीएससी नर्सिंग के अकॉर्डिंग थोड़े से पीछे रह जाते हैं, क्योंकि उन्हें बीएससी नर्सिंग के कंपेयर के अकॉर्डिंग 2 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए होता है किसी भी 50 एंड 100 बेडेड हॉस्पिटल से, ठीक है। तो इसमें जो बेनिफिशियल हैं वो हैं बीएससी नर्सिंग वाले, वो डायरेक्ट जंप कर सकते हैं किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में अपीयर होने के लिए। इन अगर वैकेंसीज़ की बात करें ना, तो बहुत अनलिमिटेड वैकेंसीज आती हैं। मतलब जब से मेरा जेएनएम कंप्लीट हुआ एंड जब से मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मुझे एक्चुअल में एग्ज़ाम देना है, मैं सीरियस हो गई थी एग्ज़ाम के लिए, तो मैंने नॉर्सेट में दिया था। एंड मैंने नॉर्सेट में अच्छा करा, बट कुछ डॉक्यूमेंट्स का इशू हुआ तो इसकी वजह से नहीं हो पाया। बट जो जेएनएम कैंडिडेट्स होते हैं ना, उनके लिए अगर पीवीबीएससी आपकी कंप्लीट है तो आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में अपीयर हो सकते हो। जैसे नॉर्सेट हो गया, एससीपीजीआई हो गया, ईएसआईसी हो गया, मतलब बहुत सारे, जिपमर हो गया, आरआरबी हो गया, स्टेट जो नर्सिंग काउंसिलिंग के द्वारा एग्जाम कराए जाते हैं वो हो गया। मतलब अगर आपने
अच्छे से कंप्लीट किया है, आपका डिग्री और आपके जीएनएम के साथ आपका जो पीवीएससी है वो प्रॉपर कंप्लीट हुआ है, तो मतलब वैकेंसीज़ की तो आप चिंता छोड़ दो, वैकेंसीज़ हमेशा आती रहती हैं। मैं बात कर रही थी कि आपको जीएनएम और बीएससी नर्सिंग करने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो देखो हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं। एक ऑप्शन तो या तो हम गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक करें, जैसे कि हमारे एमपी में एमपी पीएनएसटी होता है फॉर द बीएससी नर्सिंग, एंड एमपी जीएनएसटी जो होता है वो जीएनएम कैंडिडेट्स के लिए होता है, ठीक है। तो हम इन एग्जाम में क्वालिफाइड करें, अच्छे मतलब नंबर्स आएँ, अच्छे रैंक्स आएँ और हम एडमिशन डायरेक्टली गवर्नमेंट कॉलेज में ले सकते हैं। एंड सेकेंड ऑप्शन जो है वो है प्राइवेट कॉलेजेस। हाँ, इसमें फ़ीस थोड़ी ज़्यादा होती है, एंड मतलब अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ये बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली पड़ते हैं अगर जो अफोर्ड नहीं कर सकता। एंड बाकी प्राइवेट कॉलेजेस से भी आप जेएनएम में बीएससी कर सकते हो, बट मेरा एक ही सजेशन रहेगा, क्योंकि मैं जेएनएम कैंडिडेट रही हूँ, तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप करूँगी कि अगर आपको नर्सिंग ही करना है ना, तो प्लीज़ जेएनएम के लिए मत भागना। मतलब उसका भी ठीक है, जेएनएम भी सही है, बट अगर आप कर ही रहे हो तो अच्छे से करो और बीएससी नर्सिंग ही करो, क्योंकि उसमें आपका जो पीवीएससी का 2.5 साल वेस्ट होता है ना, वो नहीं होगा। आई नो कि उसमें 4 साल 4.5 साल लगेंगे, बट फिर भी हम जेएनएम में अगर जाएंगे तो हमें 5 से 5.5 साल देने ही पड़ते हैं। तो आप बीएससी नर्सिंग करना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। बीएससी नर्सिंग करने के बाद आप डायरेक्टली जॉब में भी जंप कर सकते हो। इन कोर्सेज़ के बाद जो है वो जॉब की प्रॉस्पेरिटी होती है कि नहीं, ये भी बहुत बार सवाल पूछे जाते हैं। तो देखो इन कोर्सेज़ को अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से कर रहे हो तो गवर्नमेंट क्या करता है कि आपने ही सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में, उसमें आपका 5 ईयर अकॉर्डिंग टू मी, मतलब आई एम नॉट श्योर, बट 5 ईयर आपको जो है वो जॉब करनी पड़ती है। एंड अच्छा होता है, मतलब अगर आप गवर्नमेंट से करते हो ये बेनिफिट है आपका। एंड जो प्राइवेट हैं उनके लिए तो मतलब ऑप्शन यही है कि आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करो, आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करो। एंड आई नो कि कंपटीशन में आना मतलब थोड़ा सा अपने लेवल को बूस्ट करना होता है, एंड कंपटीशन में वही आ सकता है मतलब जिसको खुद पे ट्रस्ट हो यार, जिसको कुछ करने की हिम्मत हो। तो यही रहा इन 2 कोर्सेज़ के बारे में। एंड मुझे लगता है कि मेरे पास मतलब जितनी भी जानकारी थी तो समथिंग मैंने उन सबको आप लोग के साथ शेयर करी है। जो भी कुछ छूटता है तो प्लीज़ आप अपने कमेंट जो है वो कमेंट कर देना कमेंट सेक्शन में, तो मैं उसका रिप्लाई भी आपको कर दूँगी। सो चलो स्टार्ट करो अपनी जर्नी, अच्छे से पढ़ाई करो और पूरा करो अपने सपने को। बाय।